दोस्तों, पहली बार ईरान ने इजराइल पर दागी हाइपरसोनिक फतह मिसाइल। IRGC बोले इजराइल के आसमान पर अब हमारा कब्जा। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी का खैबर और जुल्फिकार के जरिए जंग का ऐलान। और साथ में आपको बताएंगे जो बेहद चौंकाने वाला है, अमेरिकी अखबार का बड़ा खुलासा। 10 से 12 दिन के बाद इजराइल के पास नहीं होगी सुरक्षा कवच, ईरान तबाह कर देगा सब कुछ। इसी के साथ आपको बताएंगे ईरान इजराइल टकराव पर हिजबुल्लाह क्या बोले, क्या होगी एंट्री। वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी कर दिया ईरान के सपोर्ट में बड़ा ऐलान। दोस्तों, सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान ने बुधवार को अपने पिटारे से फतह मिसाइल निकाली। अल जजीरा के मुताबिक ईरान की ताकतवर फौज IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उन्होंने जो ताज़ा हमला इजराइल पर किया है उसमें उनकी तेज़ और दिशा बदलने वाली फतह मिसाइलें इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पार कर गई। IRGC ने कहा कि यह हमला एक साफ संदेश है कि अब ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है और इजराइल को समझ लेना चाहिए कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बयान ईरान की न्यूज़ एजेंसियों ने जारी किया है। बयान में साफ कहा गया, हमने ये दिखा दिया है कि अब हमने कब्जे वाले इलाकों यानी इजराइल के आसमान पर काबू पा लिया है। वहाँ रहने वाले लोग अब हमारे हमलों के सामने बेबस हो गए हैं। इस बयान में और ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर इजराइल के मीडिया ने बताया है कि इस हमले के बाद तेल अवीव के ऊपर जोरदार धमाके हुए और एक पार्किंग एरिया में आग भी लग गई। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि और कहां-कहां मिसाइलें गिरी, क्योंकि इजराइल अपनी सेना से जुड़े या अहम जगहों पर हुए नुकसान की जानकारी को छुपा लेता है, यानी पब्लिक को नहीं बताता। IRGC का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान के आसमान पर पूरा कंट्रोल कर लिया है और उन्होंने ईरान से बिना किसी शर्त के हार मानने की मांग की थी। अब ईरान ने अपने इस हमले से साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मिसाइल हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बयानों की भी जंग जारी है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने सोशल मीडिया पर एक अहम पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में खामेनी ने इशारों में इजराइल को चेतावनी दी और ईरान की मजबूती और हौसले का पैगाम दिया है। खामेनी ने अपने संदेश में लिखा, हज़रत अली के नाम से जंग शुरू होती है और अली अपनी तलवार जुल्फिकार के साथ फिर से खैबर की ओर लौटते हैं। खामेनी के इस बयान को सिर्फ धार्मिक शायरी ना मानिए, इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा है। जुल्फिकार हज़रत अली की मशहूर तलवार थी और खैबर वो ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें इस्लाम की जीत हुई थी। इस तरह खामेनी ने इजराइल को एक तरह से याद दिलाया है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में लिखा, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल इस प्रतीकात्मक चेतावनी का क्या जवाब देता है और आगे इस संघर्ष का रुख किस तरफ जाता है। वहीं दूसरी ओर लेबनानी अखबार अल मयादीन के मुताबिक वाशिंगटन पोस्ट की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है, अगर इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग ज़्यादा दिन तक खींचती है तो ये इजराइल के लिए मुश्किल बन जाएगी। इसकी बड़ी वजह है इजराइल का बहुत महंगा और सीमित मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके मार झेलने की ताकत लगातार कम हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के खुफिया अधिकारियों ने आकलन किया है कि अगर जल्द ही अमेरिका से हथियारों की सप्लाई नहीं हुई या अमेरिका ने खुद सैन्य मदद नहीं दी तो इजराइल सिर्फ 10 से 12 दिन और अपने डिफेंस सिस्टम को चला पाएगा। एक अधिकारी ने बताया, अब इजराइल को यह चुनना पड़ेगा कि कौन सी मिसाइलों को रोका जाए और किसे नहीं, क्योंकि सिस्टम पहले ही बहुत दबाव में है। दोस्तों, ये रिपोर्ट उस ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मेट प्रोजेक्ट की चेतावनी से भी मेल खाती है। उनके मुताबिक अगर ईरान इसी तरह मिसाइलें दागता रहा तो युद्ध के 18वें दिन के बाद इजराइल की सुरक्षा प्रणाली टूटने लगेगी, यानी हर दिन ज़्यादा मिसाइलें इजराइल के अंदर पहुंचेगी, क्योंकि इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइलों की गिनती कम होती जाएगी
और इजराइल को तय करना पड़ेगा कि कौन से इलाके ज़्यादा ज़रूरी है। इजराइल की मिसाइल डिफेंस प्रणाली को चलाना बहुत ही महंगा साबित हो रहा है। इजराइल की एक आर्थिक वेबसाइट द मार्कर के अनुसार हर रात इजराइल को मिसाइल हमलों से बचाव में करीब 1 अरब शेकेल यानी लगभग 285 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करना पड़ रहा है। इजराइल की जो बड़ी मिसाइलें हैं जैसे एरो 2 और एरो 3, उनमें से हर एक इंटरसेप्टर की कीमत करीब 3 मिलियन डॉलर है। ऐसे में अगर जंग लंबी चलती है तो इजराइल के लिए इतना पैसा खर्च करना आसान नहीं होगा। दोस्तों, आयरन डोम का इस्तेमाल छोटे रॉकेट्स को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे जो गाजा से दागे जाते हैं, लेकिन ईरान की मिसाइलें बहुत तेज लंबी दूरी तक मार करने वाली और ऊंची उड़ान भरने वाली होती है। आयरन डोम ऐसी मिसाइलों को रोक नहीं पाता। मंगलवार को एक ऐसा ही मामला सामने आया जब ईरान ने इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस अमन से जुड़े एक ठिकाने पर मिसाइल हमला किया। इजराइल ने आयरन डोम की तामीर मिसाइलों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। अल मयादीन के मुताबिक इजरायली रक्षा विशेषज्ञ एफराइम इनबर ने इस बारे में कहा, ये ऐसा है जैसे कोई आदमी पिस्तौल से रेलगाड़ी रोकने की कोशिश करे। यानी ईरान की तेज और भारी मिसाइलों के सामने आयरन डोम की मिसाइलें बहुत कमज़ोर हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अमेरिका इस पूरी स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे हुए है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, शुक्रवार को जब इजराइल ने ईरान पर बमबारी की और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के कई शीर्ष कमांडरों की हत्या कर दी, तो हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर इन हमलों की कड़ी निंदा की और मारे गए ईरानी अफसरों के लिए अफसोस जताया। अल जजीरा के मुताबिक हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सिर्फ संवेदना प्रकट करने तक सीमित था और यह साफ संकेत था कि हिजबुल्लाह फिलहाल ईरान की मदद के लिए जंग में शामिल नहीं होने जा रहा है। लेबनान के राजनीतिक विश्लेषक और हिजबुल्लाह समर्थक कासिम कसीर ने कहा, इस समय हिजबुल्लाह के हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईरान की मिसाइलें खुद इजराइल का सामना करने में सक्षम हैं। लेकिन अगर हालात पूरी तरह से युद्ध में बदलते हैं तो परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। अल जजीरा के मुताबिक कुछ अन्य जानकारों का मानना है कि हिजबुल्लाह की चुप्पी इस और इशारा करती है कि वो इस समय सैन्य रूप से हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी ओर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वो ईरान के शांतिपूर्ण और वैध प्रयासों का समर्थन करें। उन्होंने खास तौर पर चीन, रूस, तुर्की, खाड़ी सहयोग परिषद GCC, इस्लामी देशों और पूरे ग्लोबल साउथ विकासशील देशों से ये समर्थन मांगा है। मादुरो ने कहा कि ये वक्त है दुनिया के पास राजनीतिक और सैन्य ताकत रखने वाले देश आगे आए और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को रोका जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मादुरो ने सख्त लहजे में कहा कि ईरान पर इजरायली सेना के हमले अपराध है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि अब और चुप ना बैठे बल्कि तुरंत दखल दे और हालात को और बिगड़ने से रोके। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मादुरो ने जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये देश नेतन्याहू को खुला समर्थन दे रहे हैं और दुनिया को एक संभावित परमाणु युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। मादुरो ने सवाल किया, आखिर ये देश जाना क्या चाहते हैं? ये नेतन्याहू को कितना और आगे जाने देंगे? मादुरो ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को 21वीं सदी का हिटलर कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि नेतन्याहू मध्य पूर्व, पश्चिमी एशिया और पूरी दुनिया को एक बहुत खतरनाक जंग की तरफ ले जा रहे हैं जिसका अंजाम मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। मादुरो ने कहा कि गाजा में अब तक 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी, जिनमें 30,000 बच्चे शामिल हैं, अब तक मारे जा चुके हैं। उन्होंने लेबनान, सीरिया, यमन पर इजरायली हमलों और इराक, जॉर्डन को मिल रहे खतरे का भी जिक्र किया। मादुरो ने इस घटनाओं को हिटलर की सोच का जायनिस्ट राज्य के जरिए दोहराव बताया और नेतन्याहू को अपराधी नेता कहा जो जॉर्डन से फरात तक कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।